जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मुद्दा आप सभी को पता है, बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 की सेकंड लिस्ट के बारे में। तो आप सभी को इसके बारे में काफ़ी जानकारी होगी, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी क्वेरीज इसके बारे में बार बार आ रही थी मेरे पास, मैसेज कॉल हर जगह पे 2015 की सेकंड लिस्ट को लेके पूछा जा रहा था। तो इसीलिए मजबूरी में मुझे आप सभी के लिए वीडियो बनानी पड़ी और आप सभी को जो अपडेट थे वो फिलहाल मैं इस वीडियो में एकदम क्लियर करने वाला हूँ कि फिलहाल की स्थिति क्या है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो पूरी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी को थोड़ा सा धैर्य बना के रहना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस आप में होना चाहिए, क्योंकि चीजें जितनी आसान आप समझ रहे हैं उतनी आसान नहीं है। क्योंकि जो भी लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें सबको पता है कि ये कितनी मुश्किल चीज है जो फिलहाल जिस दौर से सभी कैंडिडेट गुजर रहे हैं, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ये सिचुएशन है। लेकिन इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि किसी के हाथ में कुछ है नहीं। अब देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप सभी को बता दें कि फिलहाल जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सेकंड लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पटना हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें बोला गया था कि जितनी बार जो भी वैकेंट पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट को भरा जाए। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेड डाली गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ प्रोसीजर हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। उसके बाद जो सबसे लास्ट में वो बात निकल के आई वो आपकी निकल के उत्तराखंड हाई कोर्ट की। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्णय दे दिया गया कि जितनी और जो भी वैकेंसी खाली हैं, लगभग 8-9 हज़ार जो भी लगभग पोस्ट खाली हैं, उन सभी वैकेंसी को भरा जाए। अब उसके बाद होता क्या है कि जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट इसका डिसीजन देता है, उसके बाद एसएससी क्या करता है, एसएससी डायरेक्ट एसएलपी फाइल कर देता है, स्पेशली पिटीशन, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निर्णय दिया उसके खिलाफ जाके एसएलपी फाइल करता है एसएससी, ना कि कैंडिडेट। एसएससी जाता है इसके लिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये होता है कि उस जो एसएलपी जो डाली जाती है उसे वहां पर डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, अब डिसमिस के बाद ये बात हो गई कि फिलहाल में ऐसी स्थिति हो गई कि जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है जिसमें ये बोला गया है कि जो वैकेंसी खाली हैं उन सभी पदों को भरा जाए और सेकंड लिस्ट तैयार की जाए, इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने गए तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो आपकी वैकेंसी हैं, जितनी बार पोस्ट खाली बची हैं, वैकेंट बची हैं, उन सभी पोस्ट को भरा जाना। लेकिन ऐसे में भी जब आप एसएससी से कांटेक्ट करेंगे, एसएससी के हेडक्वार्टर आप कॉल करेंगे, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। और इवन कुछ बार तो आपको ये भी सुनने के लिए मिलेगा कि अब आपकी कोई भी लिस्ट नहीं आने वाली। तो देखिए मेरे भाई, मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि ऐसे ही जो ये वाला डिसीजन हुआ है उत्तराखंड हाई कोर्ट से, सेम बिहार हाई कोर्ट से भी ऐसा हो चुका है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी ये जजमेंट दिया गया था कि जितनी बार पोस्ट खाली हो उन सभी पोस्ट को भरा जाए। लेकिन उसके बाद भी इस पर कुछ भी नहीं हुआ और इस पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आदेश नहीं कर देता, यानी ये एसएलपी इन्होंने दायर की उसे रद्द जरूर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जितनी बार जो आपकी वैकेंसी खाली हो उन वैकेंसी को भरा जाए। इसके लिए कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं दिया गया है उनकी तरफ से। केवल उन्होंने जो फाइल किया, एसएलपी फाइल किया, उस फाइल को डिसमिस कर दिया गया। अब तो ऐसे में अगर देखिए मैं बात करूं तो ना तो अभी तक आपकी कोई सेकंड लिस्ट बनी है और ना ही अभी चांसेस है। ये बात सुनने में थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन सच ये है। क्योंकि देखो, बहुत लोगों का काम क्या है कि बहुत लोगों का काम यही है कि आपको उम्मीद दिखाएंगे कि हाँ भाई ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गया है। और आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों ने फेक ज्वाइनिंग लेटर भी वायरल किए थे, और वायरल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट भाई जिसकी नौकरी नहीं लगती है, उसकी स्थिति मैं समझता हूँ कि कितनी बेकार होती है। स्थिति ऐसी होती है कि फेक ज्वाइनिंग लेटर जारी करेंगे तो पता चलेगा भाई उस बंदे का तो आ गया, उससे बात करो तो उससे पता चला कि मैंने तो भाई 2 लाख रुपए दिए हैं, तुम भी दे दो, तुम्हारा भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। लेकिन वो हाथ से घर पे छपा हुआ प्रिंट आउट करके आपको जो होगा उल्लू बना दिया जाएगा और आपसे पैसे भी ऐंठ लिए जाएंगे। तो ऐसे में देखो, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो इमोशंस हैं, उन्हें कंट्रोल करके आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि ऐसे लुटेरे आपको कभी भी लूट लेंगे। तो पहली बात तो ये, फेक ज्वाइनिंग वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, क्योंकि अगर एसएससी कोई भी सेकंड लिस्ट जारी करेगा तो उसकी अपडेट वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एलोकेशन का जो काम होता है, एलोकेशन का काम होता है आपका सीआरपीएफ का।
तो सीआरपीएफ के द्वारा भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि एलोकेशन कर दिया गया, क्योंकि आपको जो भी फोर्स मिलेगी, चाहे सीआरपीएफ मिले, चाहे एसएसबी मिले, चाहे आपको आईटीबीपी मिले, जो भी आपको मिलेगी उस फोर्स के लिए एलोकेशन यानी फोर्स का जो बंटवारा होगा, जितनी वैकेंसी खाली है, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि सभी वैकेंसी सीआरपीएफ की खाली है, अन्य अन्य फोर्सों की भी आपकी वैकेंसी खाली है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एलोकेशन होगा उसके लिए सीआरपीएफ एंड एसएससी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा। जब इसके लिए मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में कि आप सभी को बार बार किसी से पूछने की या बोलने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए कोई सेकंड लिस्ट आ रही है या नहीं आ रही। पहली बात तो ये कि आपको कोई बताएगा नहीं, अगर बताएगा भी तो आपको गलत जानकारी दे देगा, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड हो जाओगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि स्थिति क्या है। उसमें ऐसा होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जाएगा। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है। मैंने जैसे ही आप सभी को कहा कि देखो, मैं डेली आप सभी के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डेली वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि ऐसा फिलहाल भर्ती में कुछ चल नहीं रहा है कि डेली आपको इससे संबंधित कुछ अपडेट दी जाए। तो मैं इंतजार करता हूं कि एक कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन निकल के आए, जिसके बाद मैं आपको कोई अपडेट दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, जो मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं एक इंतजार करता हूं कि कोई एक ऑथेंटिक और एक ऐसी अपडेट आए जिससे कि आपको थोड़ी संतुष्टि मिले और एकदम सारी चीजें क्लियर हो पाए। सो प्लीज आप बार बार ये परेशानी छोड़ दीजिए कि सेकंड लिस्ट आई या नहीं आई। अगर आएगी तो 100% आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं आपको अपडेट करा दूंगा। बट अभी तक की फिलहाल स्थिति ऐसी है कि जिसमें मुझे उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही है। लेकिन इसके लिए आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि एक चीज हम कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्विटर कैंपेन वगैरह चला सकते हैं। लेकिन ट्विटर कैंपेन में भी सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर कम से कम जुड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होने चाहिए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जब यहाँ पे जुड़ेंगे तभी जाके ये सक्सेस हो पाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूनिटी का यूज़ करें। और यूनिटी के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ गलत करें, आप अपनी बात को ट्विटर के जरिए से रख सकते हैं। आपको फुली सपोर्ट है। जब भी आपको कोई भी मांग अपनी रखनी हो या कुछ भी करना हो तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कहीं पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल के माध्यम से ट्विटर कैंपेन चलाइए कि भाई आपका जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसके द्वारा डिसीजन दिया जा चुका है, एसएलपी जो है वो खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद भी जो सेकंड लिस्ट है वो जारी नहीं की जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग आप अपनी जो बातें हैं वो रख सकते हैं। अगर आपकी बातें गवर्नमेंट के संज्ञान में आती हैं तो निश्चित तौर पे उन पे कुछ न कुछ कार्रवाई हो सकती है। और जब तक ये बातें संज्ञान में नहीं आएंगी तब तक कुछ भी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिलहाल की स्थिति में इसमें कुछ हुआ नहीं है। जैसी स्थिति फिलहाल वैसी ही सेम स्थिति बनी हुई है कि कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जब भी अपडेट आएगी तो निश्चित तौर पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी जो जानकारी थी वो आपको एकदम से क्लियर होगी और आपके जो डाउट आ रहे होंगे वो भी डाउट क्लियर हुए होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।